लखनऊ में गत वर्ष हमने सौमित्र वन लगाया था, बहुत अच्छी। जब भी हम उधर से जाते हैं कुकरेल के किनारे, सौमित्र वन अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होता है सभी लोगों के लिए। हम इसी प्रकार से जैसे सिटी वन नगरीय क्षेत्रों में लगते हैं, सिटी फॉरेस्ट डेवलप होता है, एक्सप्रेस वे के किनारे महापुरुषों के नाम पर आप कर सकते हैं। किसी भी महापुरुष के नाम पर अपनी सिटी में, अपनी ग्राम पंचायत में, अपने क्षेत्र पंचायत में, अपनी जिला पंचायत में इस अभियान को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये बैठक और उसकी कार्ययोजना बनाकर के उसकी तैयारी और अपनी डिमांड आप जिला प्रशासन के सामने और वन विभाग के सामने अपनी डिमांड भेज देंगे, आपको पेड़ों की उपलब्धता हो जाएगी। आपसे मेरी अपील होगी, जहां आप एक तो अकेले पेड़ नहीं लगाना है, आपके साथ एक टीम होगी जो उन पेड़ों को लगाती हुई दिखाई दे। आप भी लगाएं, अन्य लोगों को भी लगवाएं और फिर उसकी सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था करना। बरसात कम होती है तो उनमें पानी वगैरह डालने की व्यवस्था भी करना। साल में एक बार गुड़ाई निराई करने की व्यवस्था हो जाए, पेड़ सुरक्षित होगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि ये पेड़ मैंने भी लगाया है। तो एक कार्य। दूसरा, यह आयोजन 12 जुलाई को प्रातः 7 बजे से शुरू हो जाना है। तो अभियान प्रारंभ होने के पहले ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, वार्ड हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो, नगर निगम हो, या मान्य विधायक हो, या मान्य सांसद हो, या कोई अन्य आयोजन हो, ये केवल एक पेड़ औपचारिकता ना हो। याद रखना, भारत के एक वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने साबित किया था कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इनमें भी वही संवेदना होती है जो अन्य जीवों में है। तो हम भी गाजा बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ, अगर हम इस आयोजन के साथ कोई गाना, कोई नुक्कड़ नाटक, कोई लोकल गीत, कोई वहाँ पर अन्य वादन, कोई गायन, इन कार्यक्रमों को जोड़ सकेंगे, उसकी रौनक बढ़ेगी। उसको आप वीडियोग्राफी कराइए, फोटोग्राफी कराइए और उस इवेंट को जो ऐप वन विभाग के द्वारा बनाया गया है इस पे अपलोड करेंगे, तो यहाँ वन विभाग के द्वारा आपके पेड़ों की काउंटिंग के साथ साथ इसको विजुअल मीडिया के माध्यम से भी पूरे प्रदेश और देशवासियों के सामने प्रस्तुत करने में अच्छा लगेगा। एक इवेंट है, लोगों में अवेयरनेस का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हमें प्रातः 7 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक इस बड़े बृहद कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। ये एक औपचारिकता न हो, बल्कि वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास का यह हिस्सा है और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का हमारा एक माध्यम है। यह हम इसके माध्यम से करें। जहां भी बृहद पैमाने पर हम वृक्षारोपण करें, वहां पर एक बैनर लगाएं आयोजन की ओर से, पीएम और सीएम की फोटो लग जाए, नीचे आयोजकों का नाम आ जाए और उसके साथ आपकी फोटो, जो आप वृक्षारोपण कर रहे हैं इस रूप में आप करेंगे, कितना अच्छा उसका संदेश जाएगा, एक मैसेज होगा। एक तरफ वृक्षारोपण हो रहे हैं, अच्छे तरीके से तन्मयता के साथ आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गाजे बाजे बज रहे हैं, लोगों में उत्साह है, उत्साहपूर्ण वातावरण में कार्य हो रहा है, और इसी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी आपकी हो रही है और फिर उसको ऐप पे अपलोड करने की व्यवस्था आप कर रहे हैं। तो हर एक इवेंट उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े पैमाने की ओर
एक पेड़ मां के नाम के नए रिकॉर्ड को बनाते हुए दिखाई देंगे। और उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए ये पेड़ अलग अलग स्थानों पर ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़कों के दोनों किनारे पे लग सकते हैं, किसानों के द्वारा अपने खेतों की मेड़ में लग सकते हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के दोनों ओर लग सकते हैं। लेकिन पेड़ लगाते समय उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो। स्कूल कॉलेजेस में, ग्राम पंचायत की फालतू भूमि में, किसी नगर निकाय के प्रांगण में, किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट के क्षेत्र के अंदर, मंडी के अंदर, एक्सप्रेसवे के दोनों ओर, एक्सप्रेसवे और सर्विस लेन के बीच की जो भारी भरकम जगह हमारे पास है, इन सब में भी व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को करना। सहजन के पेड़ प्रधानमंत्री आवास योजना और हर गरीब बस्ती में उसको उपलब्ध करवाना। इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं। सार्वजनिक स्थलों पर बीजू आम, जामुन, ये सभी हम लगवाने की तैयारी करें। हर स्तर पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि बड़े पैमाने पे, कहीं नवग्रह के लिए, कहीं नक्षत्र वाटिका के लिए, कहीं हरिशंकरी के लिए, अलग अलग प्रकार के पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, हरड़, जामुन, ये सभी प्रकार के पेड़ों को लगाने की तैयारी ये हमारी होनी चाहिए। और आप उसकी डिमांड भेजिए, आपको ये कार्य आपको प्राप्त होगा। इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक हमें पहुंचाना है और 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है, इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि अभियान हमारे वर्तमान और भविष्य को बचाए रखने के लिए और प्रकृति के प्रति, धरती माता के प्रति हमारे द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भी हमारे पास होगा। संयोग से प्रदेश में कमोवेश ज्यादातर स्थानों पर वृक्ष लगाने लायक बारिश हो चुकी है। आने वाले समय में कुछ और बारिश होगी, लेकिन इन कार्यक्रमों के साथ हमें अपने आप को जोड़ना है। और इसीलिए आज मैंने आप सभी माननीय सांसदों से, माननीय विधायकों से, माननीय महापौर और जिला पंचायत अध्यक्षों से, चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुखों से, पार्षद, प्रधान और क्षेत्र पंचायत समिति के सभी सदस्यों से इसीलिए वर्चुअल में अपील करने के लिए जुड़ा हूं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप लोग बृहद पैमाने पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करें। वन विभाग हर एक इकाई से संवाद स्थापित करते हुए पेड़ की उपलब्धता, कहां कहां पर पौध की उपलब्धता करवानी है, इसकी तैयारी करें और हर अच्छे कार्यक्रम को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करके सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों और देशवासियों के सामने इसको प्रस्तुत करने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से अपने सभी माननीय मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय सांसद, माननीय विधायकों और अन्य सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप इस वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान 12 जुलाई को एक बृहद वृक्षारोपण महाअभियान के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित होगा,
उस अभियान में आप सबकी सहभागिता इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। यही मुझे आप सबसे अपील करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। 12 जुलाई से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोग पौधारोपण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम लगाने की मुहिम की शुरुआत होगी और इसके लिए सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।